मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जहन्नुम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी अहादीस में बयान फरमाया है। चुनाचे नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नुम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहली, उनमें अल्लाह ताला की इताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि उनमें अपने खाविंद की फर्मा बरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। ये चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पैरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगाकर बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगाकर ना निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाए, या जो आराइश और ज़ेबाइश के साथ सिर्फ अपने शौहर के सामने आए या अपने बाप, भाई और बेटे के सामने आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं, जायज है। क्योंकि शौहर के लिए आराइश और ज़ेबाइश करना न सिर्फ जायज बल्कि बेहतर है। लेकिन ये अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएं, चाहे वो नामहरम घर के हों या बाहर के। उस वक्त ये फेल गुनाह, हराम और नाजायज है, जिससे बचना वाजिब है। मोहतरम खवातीन, आप ये भी न समझें कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। पर्दे की शरई हुदूद में रहकर वक्त जरूरत वो बाहर के काम अंजाम दे सकती है। अब आप दूसरी औरत के बारे में भी सुन लीजिए। दूसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। सामईन इकरामी, बाज औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, जबान दराज, बदगो और बहुत ज्यादा जुबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती है। और ये बात तो मर्द के लिए भी जायज नहीं कि वो अपनी जबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस अजाब और बाइस वबाल है। लेकिन इस हदीस में ये सिफत खास औरतों के मुताल्लिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना, बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना जिससे शौहर का दिल दुखे, उसको तकलीफ और ईजा पहुंचे, ऐसी खवातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि वो जहन्नम में जुबान के बल लटकेंगे। अब जरा सोचिए, अगर इंसान किसी को हाथ से मार दे या किसी चीज से मार दे तो उसकी तकलीफ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती। लेकिन जुबान से बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसा कलमा कह देता है जो जिंदगी भर इंसान को नहीं भूलता। जबान जिस्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है, मगर इसके गुनाह बड़े संगीन हैं। इन संगीन गुनाहों में से एक गुनाह जबान दराजी भी है। ये एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो घर के सारे सुकून को गारत कर देता है और जिंदगी को अजीरन बना देता है। अगर इसका सबब किसी खातून की जबान है तो उसके लिए इस हदीस में ये अजाब और वबाल बयान किया गया है। इसलिए खवातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जबान से कोई ऐसा कलमा ना निकाले जिससे उनके शौहर को कोई तकलीफ पहुंचे। ऐसे ही शौहरों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जुबान से ऐसी बात ना कहें जिससे बीवी को तकलीफ पहुंचे।
بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب ہے، گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔